जी बैठे हो तो बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सुनना चाहते हो हमारे शानदार नेता का, लेकिन दो चीजें बताकर, केवल दो बातें बताकर बताना चाहता हूँ। एक गाजीपुर के नौजवानों, एक गाजीपुर के बुजुर्गों, एक गाजीपुर की हमारे सामने बैठी माताओं बहनों और बेटियों, याद रखना ये समाजवादियों की सरजमी है, ये माननीय मुलायम सिंह की सरजमी है। ये ऐसे नेता, वही बेटा अपने बाप का असली वारिस होता है जो अपने दिए हुए धाती और धरोहर को सही सलामत आगे बढ़ाने का काम करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज नेताजी कहीं से भी उनकी रूह देख नहीं होगी। तो याद रखना, विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को केवनी मार हुई थी, लोकसभा में धक्का मार चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। बलिया से प्रत्याशी सनातन पांडे जी भी आए हैं। मैं यही कहने आया हूँ साथियों, एक बात तय कर लेना, जैसे कोई भी गाजीपुर को तबाह की है, उसी तरह गाजीपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोविड लगा के हमेशा के लिए जमीन तोड़ करने का काम करेंगे। यही मैंने आपको कहा। ये गाजीपुर के नौजवानों, बड़ी उम्मीद और भरोसा के साथ ये गाजीपुर जानते हो, जो नेता हमारे बीच है, जो हमारे नेता है और देश का खजाने पर नाम है, इसलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। मैं अपनी बात खत्म करते हुए इतना उम्मीद के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम किल ठोक देना, हमेशा के लिए दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी चला। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पहली बात रखी, सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज इस चुनावी जनचौपाल में मंचासीन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री अखिलेश यादव जी। इस उमड़े जन सैलाब की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से आए हुए सर्व समाज की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का दिल की गहराइयों से आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और आज हमारे जिला अध्यक्ष भाई गोपाल यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वीरेंद्र यादव जी, श्री जय किशन साहू जी, श्री मनमोहन साली जी, श्री MP भारती जी और बहुत सम्मानित भाई हमारे दोनों खंडी ने जो आप जो उमड़ा जन सैलाब है हमारे बीच में, जो गाजीपुर के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है माननीय अफजल अंसारी साहब और दूसरे उम्मीदवार बलिया से चलकर आए हैं माननीय सनातन पांडे जी, यक्ष भाई शंकर कुशवाहा जी और हमारे सिफतुल्ला अंसारी, बहुत सम्मानित साथी और हमारे वीरेंद्र यादव जी, सम्मानित भाई डॉक्टर रविशंकर राजभर जी, डॉक्टर राजनाथ राजभर जी, हीरा राजभर जी, गुलाब राजभर जी, प्रदीप राजभर जी और उपस्थित इंडिया गठबंधन के भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मीडिया कर्मी साथियों, माननीय मोदी जी हमारे दोनों नेताओं को क्या कहते हैं, अरे दो लड़के हमारे बाबू नेता माननीय अखिलेश यादव जी और दूसरे बाबू
जो उन्होंने वायरल किया है सोशल मीडिया पे। चारों चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जबान आज लटका जा रही है। प्रधानमंत्री इसमें नहीं बोल रहे हैं उन्होंने पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को धोखा दिया, जिनको 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, धोखा झूठ के अलावा जब हमारा बेटा बेटी परीक्षा देने गया सरकारी नौकरी पाने के लिए तो पता चला पर्चा लीक। ये पर्चा लीक कराने वाली सरकार है, नौकरी देने वाली नहीं। आज जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, ज्वलंत समस्या महंगाई है। आज में दोस्तों महंगाई के कारण घर को बजट बिगड़ गया, पूरे देश में त्राहिमाम मचा है। किसानों का दुगनी नहीं हुई। हम हमें अच्छे दिनों का सपना दिखाए थे, अरे वोट देने वाले का अच्छा दिन नहीं आ रहा, लेकिन वोट देने वालों का मोदी आजादी शहीद 27 पूंजीपति घरानों का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज मोदी जी ने माफ किया है। अगर देश के किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए माफ किए होते, आज पूरे देश का किसान गरीब मध्यम कर्ज मुक्त होता, लेकिन अपने चहेतों को माफ कर दिया। और कहते हैं मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। अरे दोस्तों, आज तमाम गुजराती बंधु कई करोड़ रुपया लेकर आज भारत छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस केवल इंडिया गठबंधन के नेताओं का दोस्तों केवल गुमराह करके जनता को गुमराह करते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा के परेशान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब इंडिया गठबंधन के नेता अब आपके ईडी को डरने वाले नहीं है, सीबीआई इनकम टैक्स को डरने वाले नहीं है। और वोट के माध्यम से जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसी वोट के अधिकार से सुमरे जनसलाल से अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अरे जिस जोश खरोश के साथ आप यहाँ आए हैं, उसी जोश खरोश के साथ एक वोट साथी के सामने वाले बटन दबाकर भाई अफजाल अंसारी को, गाजीपुर और सनातन पांडे को बलिया से सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। अगर तक काउंटिंग न होगा, ये जोश कल नहीं होना चाहिए। हमें एक वोट के लिए गाँव में जाना होगा, सर्व समाज के बीच में जाना होगा। आज कल दोस्तों किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन यूरिया की बोरी से 10 किलो चोरी हो गई। अब चोरी करने वाले कौन है? बिहारी। और मेरे दोस्तों, आज कितना महंगाई पेट्रोल डीजल ले लीजिए, किसानों की लागत आज नहीं निकल रही है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे इस जनसलाल से इस जो है कर्मकारी धरती से मैं कहने आया हूँ कि मेरे दोस्तों होश में जोश मत होगा। एक और गांव से निकाल कर पोलिंग बूथ पर ले चलकर और मेरे दोस्तों अपने दोनों उम्मीदवारों को और जहूराबाद विधानसभा और मोहम्मदाबाद यूसुफ जो बलिया में लगता है, सनातन पांडे को जिताएंगे। और गाजीपुर के जो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के सर्व समाज के लोग साइकिल को बटन दबाकर भाई अफजाल अंसारी को दूसरी बार सांसद में भेजने का काम करेंगे। मैं लंबी बातें न करते हुए बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए अपने नौजवान भाई बहनों से, अरे नौजवान भाई बहनों को जागो, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है। इस देश प्रदेश में मन चैन शांति हो, भाईचारा हो, कानून का राज हो, चौमुखी विकास हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, पढ़े लिखे भाई बहनों को सरकारी नौकरी मिले, महंगाई कम हो, बैंकों की इज्जत सुरक्षित हो और अगर दोस्तों धरातल पे काम दिखे तो आइए मेरे दोस्तों, जो लोकतंत्र का पर्व है सबसे बड़ा 1 जून को जो बाबा ने वोट का अधिकार दिया है, आज संविधान भी खतरे में है, आरक्षण भी खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए हमें एक और साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर